ग्रोथ, रीअपेयर एंड हीलिंग, ये तमाम के तमाम प्रोसेसेस लिविंग बॉडी में डिपेंड करते हैं एक बुनियादी प्रोसेस पे, फंडामेंटल प्रोसेस पे, दैट इज़ कॉल्ड द सेल डिवीजन. Today we will explore how cell divides perfectly through mitosis. First, सबसे पहले तो हम देखेंगे what the mitosis says. Mitosis is a type of cell division in which one parent cells divides to form two genetically identical daughter cells, each having the same number of chromosome as the parent cells. अब यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम द डेफिनेशन वी कैन डिराइव कि हमारे पास एक पेरेंट सेल्स है, उससे दो आइडेंटिकल जिनकी जेनेटिकली प्रोग्रामिंग सेम होंगी डॉटर सेल्स बनेंगे, और उसमें कंडीशन हमें क्या बताई है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम शुड बी सेम एज इन द पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल कौन है, दैट इज़ गोइंग टू बी डिवाइड इटसेल्फ. अब यहाँ पे हम अगर देखें, बहुत से लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे दो बेसिकली टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. नंबर वन इज सोमैटिक एंड नंबर टू वी हैव गैमेट्स. अब सोमैटिक सेल्स आर दो सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म मैनी फंक्शन एक्सेप्ट द रिप्रोडक्शन. अब इन सोमैटिक सेल्स में कौन कौन से बेसिकली फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं. आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट, इसमें हमारे पास पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ग्रोथ है, टिश्यू रिपेयर है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड और डैमेज्ड सेल्स, and asexual reproduction in some organisms. So all of these functions will be played on the basis of the mitosis. माइटोसिस की बेस पे या सोमैटिक सेल्स में ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे फंक्शंस हम देख सकते हैं. अब व्हाट इज़ इट, सबसे पहले तो हमने देख लिया कि माइटोसिस की कंडीशन क्या है. वन सेल डिवाइड्स होगा दो में जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोग्रामिंग से. जो सेल डिवाइड होगा उसे हमने पेरेंट सेल का नाम दिया, जो सेल्स बनेंगे उसे हमने डॉटर सेल्स का नाम दिया. कंडीशन क्या थी, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. किस टाइप के सेल्स में हो रहा है, ये सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, और वो कौन से विच टाइप ऑफ फंक्शंस, फॉर विच टाइप ऑफ फंक्शंस दीज आर रिस्पॉन्सिबल. तो उसमें ग्रोथ है, टिश्यू रिपेयर है, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन बिफोर द माइटोसिस सम प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड. माइटोसिस के प्रोसेस से पहले हमारे पास कुछ प्रिपरेटरी फेस आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि सम थिंग्स आर रिक्वायर्ड और सम स्टेजेस आर रिक्वायर्ड, जिसे हम कलेक्टिवली नाम देते हैं सेल साइकिल का. दैट इज़ सेल साइकिल. Before mitosis begins, the cell passes through the cell cycle which has two main parts. माइटोसिस के प्रोसेस से पहले कुछ हमारे पास तैयारी की स्टेजेस आ जाती हैं, कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जिन्हें हमें रेडी करना ज़रूरी है माइटोसिस से पहले, और उन तमाम स्टेजेस को, उन तमाम प्रिपरेशन को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं इंटरफेस. क्या नाम देते हैं, इंटरफेस. इंटरफेस प्रिपरेशन फेस है, नॉट पार्ट ऑफ द माइटोसिस, लेकिन ज़रूरी है. क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ दिस माइटोसिस विल बी डन. इसके बगैर माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता. इंटरफेस में अगर हम देखें तो कलेक्टिवली थ्री मेन फेसेस कैन बी सीन. तीन फेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, दैट आर नॉन एज G1. G1 के बाद हमारे पास आ जाता है S and then G2. Three of these phases are required for the process of the interphase. इस interphase before the process of mitosis, and it is very long phase as compared to the mitosis. इसीलिए ये आप जो सर्कल देख रहे हैं इस पे major part is covered by the interphase and only 5% part is required for the mitosis. उसे कवर करके दिखाया गया. 95% टाइम, या हम इसे टाइम ड्यूरेशन की फॉर्म में कह सकते हैं कि अगर टाइम ड्यूरेशन को हम देखें तो 95% टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन फेस एंड ओनली 5% इज़ रिक्वायर्ड. और ये जो 95% एंड 5% है, अगर इसको हम आवर्स के लिहाज से देखें, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेल्स. ये टाइप्स या स्पीशी के कंसर्न से वो टाइम पीरियड मुख्तलिफ होता है. इसलिए हम यहाँ पे आवर्स की बात नहीं करते, घंटों की बात नहीं करते, हम कहते हैं परसेंटेज में बात करते हैं कि अगर टोटल टाइम मे बी इट इज़ 24 आवर्स, मे बी 2 days, मे बी लेस देन 24 आवर्स. जितना भी टाइम हो, टोटल टाइम का 95% जो होगा वो इंटरफेस में हमारे पास लगेगा. ओनली
5% will be used or utilized for the process of the mitosis. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो 3 फेसेस हैं, G1 फेज़ जिसको हम गैप फेज़ कहते हैं, S फेज़ सिंथेसाइज फेज़ कहलाता है, और उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट फेज़ आ जाता है G2 फेज़, एंड G2 फेज़ इज़ द लास्ट वन फेज़ एंड इट इज़ गैप 2 कहलाता है ये। तो ये हमारे पास 3 स्टेजेस हैं जो कलेक्टिवली कहलाते हैं इंटरफेस के। अब यहाँ पे हमारे पास G1 फेज़ में कौन कौन सी स्टेजेस होंगी, यहाँ पे G1 फेज़, S और G2 फेज़, दीज आर द पार्ट ऑफ द इंटरफेस। ये इंटरफेस के पार्ट्स हैं जिन्हें हम अलग से भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ डायग्राम्स में के थ्रू इसे दिखाया है। एक डायग्राम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दैट इज़ वन जिसमें इनके पार्ट्स के इनके स्पेसिफिक फंक्शंस को भी हमने शो किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम G1 फेज़ में देखें, इट इज़ नॉन एज द गैप 1। इसमें सेल ग्रोस करेगा एंड देन प्रोटीन एंड ऑर्गेनेलीज आर सिंथेसाइज्ड। जो प्रोटीन और ऑर्गेनेलीज रिक्वायर्ड हैं टू मेक द 2 सेल्स फ्रॉम द सिंगल पेरेंट सेल्स, उनकी प्रिपरेशन होगी। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास है सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, duplicates its organelles and cytosolic components, all type of components which are all type of material which is required to make 2 cells from the existing 1 cell या parent cell से वो तमाम चीज़ें बनेंगी। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड फेज़ आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द एस फेज़, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एस फेज़ का नाम देते हैं। और एस फेज़ में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी सिंथेसाइज फेज़ कहलाते हैं। सिंथेसाइज, यू नो अबाउट द DNA, यू नो अबाउट द क्रोमोसोम्स, और एंड DNA इज़ द मटीरियल विच इज़ यूज टू मेक द क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। DNA शुड बी डबल्ड, क्योंकि एक सेल से ज़्यादा सेल्स बनने जा रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न दे रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ DNA. That is the reason DNA will have to replicate its cells. Each chromosome forms 2 identical sister chromatids. हर क्रोमोसोम जो होगा वो सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लेगा। सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहे हैं। Each chromosome will have to use sister chromatids during the interphase. इस इंटरफेस के दौरान ये इसकी प्रिपरेशन हो जाएंगी, और इसके साथ ही DNA कंटेंट डबल्ड बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। यहाँ पे हमने बात की कि हर क्रोमोसोम अपना सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लेगा। सेकेंड आर्म विल हैव टू मेक। इस तरीके से हमारे पास सेल में DNA कंटेंट तो डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहेंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर 46 है तो 46 नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद वो नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होंगे, लेकिन हमारे पास दोनों फ्रॉम न्यू बॉर्न सेल्स या डॉटर सेल्स में विल हैव 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे, लेकिन डिवीज़न से पहले भी DNA कंटेंट्स बढ़ेगा, क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आएगा। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है लास्ट स्टेज, दैट इज़ कॉल्ड द G2 स्टेज। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम G2 स्टेज कहते हैं, और या फिर हम इसे गैप 2 भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन। अब फुली प्रिपेयर्ड है सेल्स, ऑल टाइप ऑफ कंटेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द 2 cells all are ready or all are present in the cell which is going to be divide, जो अपने आप को डिवाइड करने जा रहे हैं। स्पिंडल प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड। स्पिंडल एक ख़ास किस्म की, जो आगे जाके हम डायग्राम्स में देखेंगे, ख़ास किस्म की अरेंजमेंट होती है जिसके लिए, जो कि सेल डिवीज़न के लिए ज़रूरी है। क्रोमोसोम को स्पेसिफिक पोजीशन में हैंग करने के लिए ज़रूरी है, तो वो उस टाइप की प्रोटीन जो होगी, फ्रॉम विच टाइप ऑफ प्रोटीन इट विल बी प्रोटीन विच विल बी यूज टू मेक इट, वो हमारे पास रेडी हो जाएगी। इट मीन्स कलेक्टिवली अगर हम कहें कि ऑल टाइप ऑफ मटीरियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2 cells फ्रॉम द सिंगल 1 cells, नाउ दीज आर प्रेजेंट। वो तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद है। अब अगर हम माइटोसिस की बात करें, विच टेक्स एटलीस्ट, यहाँ पे भी आप देखें, ये स्पिंडल फॉर्मेशन हम इसे कहते हैं। यहाँ पे आप देखें जिस पे ये स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर हैंग है, ये देखिए, ये स्पेसिफिक पोजीशन पे जब ये अपने आप को हैंग करता है तो ये हमारे पास स्पिंडल फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे ये प्रोफेस है, ये मेटाफेस पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर 2 साइड्स पे आपको नज़र आ रहे हैं जिस पे ये क्रोमोसोम्स है, इट इज़ द स्पिंडल। ये हमारे पास स्पिंडल कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यू नो वेल, इस सेल के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। माइटोसिस कंसर्न टू द
फर्स्ट डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसलिए साइटोप्लाज्म को आप एक तरफ रख लें, इट इज़ द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। हम इस वक्त इन डायग्राम्स में माइटोसिस के प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज जो है वो कंसर्न टू द न्यूक्लियस डिवीजन। इसमें फिर हम देखते हैं कि 4 स्टेजेस आर प्रेजेंट, प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टीलोफेस है, एंड दिस वन इज डिवीजन साइटोकाइनेसिस, इट इज़ द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। एंड नाउ फ्रॉम द वन सेल्स we will have 2 cells, पेरेंट सेल्स टू द डॉटर सेल्स। इन तमाम स्टेजेस से गुजरने के बाद इंटरफेस प्रिपरेशन स्टेज है, एंड आफ्टर दैट 5% टाइम विल बी यूटिलाइज टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस, जिसमें ये हमारे पास सब स्टेजेस हैं, स्टार्ट होता है प्रोफेस से और लास्ट होगा टीलोफेस पे। अब सबसे पहले हम देखते हैं विच टाइप ऑफ चेंजेस विल बी अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान, जिसे हम प्रोफेस कहते हैं, प्राइमरी फेस कहते हैं, इसमें कौन सी स्टेजेस होंगी, इसे एक और डायग्राम में भी हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए प्रोफेस इंटरफेस की ये स्टेज है, आफ्टर दैट प्रोफेस। इसके अलावा भी हमारे पास एक डायग्राम है, उसे भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब प्रोफेस में हमारे पास क्या स्टेजेस आ रही हैं, इसमें ज़रा मैं दिखाऊँ आपको, ठीक है। प्रोफेस में यहाँ पे हमारे पास क्रोमेटिन कंडेंसेस विजिबल क्रोमोसोम बिफोर द स्टार्ट, ड्यूरिंग द इंटरफेस नो क्रोमोसोम कैन बी विजिबल, क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, लेकिन जैसे ही प्रोफेस स्टार्ट होगी ना क्रोमोसोम्स बिकम्स कंडेंस देमसेल्व्स एंड विजिबल नाउ। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर जॉइंट एट द सेंट्रोमेयर, जो सेंटर में एक पॉइंट से जॉइंट है, जिसे हमने सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम का वैसे भी इन डिटेल हम अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो ये न्यू चीज़ नहीं है आपके पास। सेंट्रल पॉइंट बाय विच सिस्टर क्रोमेटिड्स आर जॉइंट देमसेल्व्स सेंट्रोमेयर कहलाता है और कॉर्नर टीलोमेयर कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। ड्यूरिंग व्हेन द प्रोफेस स्टार्टेड, तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो डिसअपेयर हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं कि लाइन अगर हम स्टूडेंट्स की बना लें, तो सबसे पहले हमें अगर रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए तो उसके लिए हमें बाउंड्रीज़ हटाना पड़ेंगी। विदाउट बाउंड्रीज़ के बगैर हम ये नहीं कर सकते, ये रॉ नहीं बना सकते। तो यहाँ पे भी उन्होंने स्पेसिफिक पोजीशन पे अपने आप को लाना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शुड बी डिसअपेयर्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑपोजिट एंड क्रोमोसोम्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, और क्रोमोसोम्स अपना अब जो होंगे सेंट्रोमेयर जो होगा मूव्स टू द ऑपोजिट पोल्स, और ये सेंट्रोमेयर जो हैं ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है लेट प्रोफेस में ये सेकंड स्टेज आ जाएगी, लेट प्रोफेस। और ये दिस वन इज़ लेट प्रोफेस, और इसमें आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसका एंगल ठीक कर लूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। दिस वन इज़ द सेकेंड स्टेज, दैट इज़ लेट प्रोफेस। इसमें कौन कौन सी चेंजेस होंगी, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रोमेटाफेस, इसे प्रोमेटाफेस का भी नाम दिया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमेयर, स्पिंडल फाइबर्स धागे से, जो ये यहाँ पे आपको ये जो वाइट कलर में शो हो रहे हैं, दीज विल बी अटैच टू द, किसके साथ अटैच हो जाएंगे, सेंट्रोमेयर के साथ, निटोकोर बना लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज हमारे पास आ जाती है, इट इज़ नॉन एज द मेटाफेस। इसमें अगर हम देखें तो हमें ज़्यादा विजिबल होगा प्रोफेस के बाद ये हमारे पास स्टेज आ जाती है मेटाफेस। अब मेटाफेस में कौन कौन सी चेंजेस है, मेटाफेस में हमारे पास क्रोमोसोम लाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, क्रोमोसोम्स जो होंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने आप को सीधी लाइन सी बना लेंगे, अपने आप को सेट कर लेंगे। दीज आर स्पिंडल, ये सेंट्रोमेयर ऑपोजिट पोल्स पे चले गए, स्पिंडल फाइबर्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया, एंड देन इट इज़ द इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये जो है इक्वेटोरियल पोजीशन है जिसपे क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अलाइन कर लिया। नौ स्पिंडल फाइबर्स अटैच फ्रॉम बोथ पोल्स, दोनों साइड्स पे पोल्स पे हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स मौजूद हैं। दिस स्टेज इंश्योर्स करेक्ट क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन। दिस स्टेज गिव्स द करेक्ट क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप देखें कि वो इक्वली है, एंड व्हेन एवर दिस सेपरेट मूव्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स इन द नेक्स्ट स्टेज, तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अवेल्ड।
अब यहाँ पे अगर हम क्रोमोसोम्स को स्टडी करना चाहें कैरियोटाइपिंग को, तो बेस्ट स्टेज है जिस पे हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज फर्स्ट प्रोफेस प्रोफेस फर्स्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस। इंटरफेस मैंने आपको पहले बता दिया, प्रिपरेशन फेस है। उसके बाद प्रोफेस के बाद मेटाफेस को हमने डिस्कस कर लिया। मेटाफेस के बाद अब हमारे पास थर्ड स्टेज भी है, एनाफेस। एनाफेस में कौन कौन सी स्टेजेस होंगी? क्रोमोसोम स्प्लिट, यहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए एंड मूव्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, और उन्होंने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दी। सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट, नाउ कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो बने थे वो अलग हो गए, और अलग होके इन्होंने मूवमेंट ऑपोजिट पोल्स की तरफ शुरू कर दी। नाउ दीज आर कॉल्ड द डॉटर क्रोमोसोम। इन्हें हमने डॉटर क्रोमोसोम्स का नाम दे दिया। दे पुल्ड टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स बाय स्पिंडल फाइबर, और ये स्पिंडल फाइबर की जो अरेंजमेंट आपको विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमेयर नज़र आ रही है, इट ऑलवेज गिव्स द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से ये डॉटर क्रोमोसोम्स जो होंगे ये मूव करेंगे ऑपोजिट पोल्स पे। नौ सेल इलोंगेट्स, ये राउंड फॉर्म में जो आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपेयर हो गई, इसलिए हम सेल का वर्ड यूज़ करेंगे। सेल बिकम्स elongate, सेल elongate हो जाएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस। सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज या कम टाइम पीरियड जो लेती है वो हमारे पास एनाफेस है। आफ्टर दैट वी हैव टीलोफेज। टेलोफेज हमारे पास आ जाती है। टेलोफेज आफ्टर द एनाफेज, दिस स्टेज इज कॉल्ड क्रोमोसोम डिकंडेंसेस। जैसे पहले कंडेंस्ड हुए थे, अब ये दोबारा से हमारे पास डिकंडेंस्ड हो जाएंगे एंड डिकंडेंस्ड इनटू क्रोमेटिन। क्रोमेटिन स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाएगी अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के दोनों सेट्स के दरमियान, एंड देन स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर, स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर हो जाएंगे। बट ड्यूरिंग दिस जर्नी, इस जर्नी के दौरान व्हेन सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, डीएनए रेप्लिकेट्स इट्स और मिसिंग पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम का मिसिंग पार्ट जो होगा वो बना लेगा, दैट इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और यही वजह है इसकी मदद से अब हमारे पास जो बिकॉज इट बिकम्स, हर क्रोमोसोम हाफ हुआ था डॉटर सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ, दैट इज़ द रीज़न जब उसने अपना मिसिंग पार्ट्स बना लिया, दैट इट बिकम्स कंप्लीट। नंबर इंक्रीज नहीं हुए, नंबर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, then half part of 46 chromosomes moves towards this pole, and half part means के daughter chromatids sister chromatids move towards this pole, and during this journey DNA replication will occur, DNA replication होगी, material utilize होगा, and then they will form the missing part. Now at the opposite poles we have two sets of chromosomes with the same नंबर के साथ 46 यहाँ होंगे, 46 यहाँ होंगे। when they reach the opposite poles with the same number of chromatids, सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के साथ, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो चुका है। नाउ व्हाट विल द नीड, अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स हो जाएंगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रीफॉर्म्स होने के बाद कुछ चेंजेस आएंगी, जिन चेंजेस की वजह से स्पिंडल फाइबर जो होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा। अब साइटोकाइनेसिस सेकेंड स्टेज, दीज 4 स्टेजेस कवर्स द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। इन तमाम 4 स्टेजेस ने न्यूक्लियस को 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड कर दिया, बिकॉज नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के हर सेट के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो अपेयर हो गई। नाउ वी हैव 2 न्यूक्लियाई इंस्टेड ऑफ 1 इन द सिंगल सेल। एक इलोंगेटेड फॉर्म है सेल की जिसमें हमारे पास 2 न्यूक्लियाई हैं। नाउ इन केस ऑफ साइटोकाइनेसिस अकर्स आफ्टर टेलोफेज, टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। इट इज़ सिंपली कॉल्ड द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसको हम आम फहम ज़ुबान में डिवीजन कहते हैं साइटोप्लाज्म की। एनिमल सेल में एंड प्लांट सेल लिटल बिट डिफरेंट डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, या टोटल हम उसे अगर कवर करें कुछ पॉइंट्स में। एनिमल सेल में क्लीवेज फरोज फॉर्म्स, क्लीवेज फरोज, ये दिस कर्व अपीयर्स इन बिटवीन द सिंगल सेल या पेरेंट सेल के दरमियान में, जिसमें नाउ इट हैव 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई है। फरोस अपेयर एक्टिंग रिंग कंस्ट्रिक्ट द सेल्स, एक्टिंग रिंग, दिस रिंग इस फरो इस साइंटिफिकली इसको हम नाम दे तो एक्टिंग स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है। रिंग कंस्ट्रिक्ट होगा एंड देन
it becomes deeper होता जाएगा, even divides the cytoplasm into two sets. Cytoplasm, division of cytoplasm, it means कि all type of organelles which are present around both nuclei, they becomes divided. इन दोनों में divided हो गए in both cells, although both newly born cells will be smaller in their structure. newly born cells जो होंगे वो size में छोटे होंगे, लेकिन all type of chromosomes, all type of on total number of chromosome, all type of cytoplasmic organelles will be same as were present in their parent cell. जैसे parent cell में मौजूद थे उतना ही ये newborn cells में मौजूद होंगे. अब plant cell में क्या होता है? plant cell में cell plate forms होगी and then develop into new cell wall और new cell wall. आपको पता है कि animal cells में cell wall नहीं होती, plant cell में cell wall, तो accordingly ये changes आएंगी in case of cytokinesis में. अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहना चाहें कि माइटोसिस हाउ मैनी स्टेजेस आर प्रेजेंट, हाउ मैनी चेंजेस कैन बी सीन इन केस ऑफ, जिसे हम नाम देते हैं, इसे थोड़ा सा सही कर ले, जिसे हम नाम देते हैं इंटरफेस का, और G1 है, उसके बाद S फेस है, फिर उसके बाद हमारे पास G2 फेस है. सो क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट को अगर हम जाहिर करें तो हम किससे जाहिर करते हैं? C से, और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को हम N से, स्मॉल n से जाहिर करते हैं. एंड सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 2N कंप्लीट, बुक्स में लिखा होता है डबल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, डबल नहीं बल्कि मेरे ख्याल में यहाँ पे वर्ड यूज़ होना चाहिए कंप्लीट नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 2N. G1 फेस में अगर हम देखें 2N क्रोमोसोम्स होंगे, डीएनए कंटेंट 2C है. आफ्टर G1 फेस S फेस है. S फेस में अगर हम देखें 2N क्रोमोसोम्स हैं और हमारे पास जो डीएनए कंटेंट वो डबल हो जाएगा. इट इज़ पहले 2C था, अब ये 4C हो जाएगा. और उसके बाद फिर हमारे पास G2 फेस है. G2 फेस में क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर 2N सेम रहेंगे, लेकिन डीएनए कंटेंट जो होगा वो फिर हमारे पास माइटोसिस के बाद G2 फेस में तो यही जो डीएनए कंटेंट वो 4C रहेगा एज वर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द S फेस. लेकिन माइटोसिस के बाद व्हेन 2 सेल्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द डिवीजन ऑफ द सिंगल सेल, तो हमारे पास डीएनए कंटेंट दोनों सेल्स में दोबारा से 2C आ जाएगा. डीएनए कंटेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे. अगर हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द माइटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है? मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर सेम रहते एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल. सेकेंड, ensures genetic stability means same characteristics can be seen in the daughter cells or daughter organism as were present in their parents. इसके अलावा अगर हम देखें, हमने स्टार्ट में रिपेयरिंग की बात की थी, हीलिंग की बात की थी. सो these माइटोसिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग wounds. इसके बाद इनेबल्स ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. 1 सेल से 2 सेल एंड ईच सेल विल बी डिवाइड, सो बिलियन ट्रिलियन सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड. फिर एरर्स अगर हम देखें माइटोसिस में कौन कौन से हैं, जो जिसे हम एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे, वो हमारे पास कहलाता है नॉन डिसजंक्शन, अनइक्वल क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन है. इसके अलावा अनकंट्रोल्ड माइटोसिस लीड टू द कैंसर इफ सेल साइकिल कंट्रोल्स फेल्स. किसी भी वर्ड्स में हम कह लें प्रोटीन स्पेसिफिक इन्वॉल्व होती है कंट्रोल में, जिसे हम साइक्लिन्स कहते हैं. और इसके अलावा हमारे पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. सो आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर. इंटरफेस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द माइटोसिस. इसमें जो मेन चीज़ याद रखने की वो ये है कि इंटरफेस जो है वो माइटोसिस का पार्ट नहीं है. इट इज़ द प्रिपरेशन फेस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस. और मज़े की बात यह है कि इट रिक्वायर्ड मोर टाइम एज़ कम्पेयर टू द माइटोसिस की 4 स्टेजेस जो है वो कंप्लीट सेल की स्टेजेस नहीं है. इट इज़ स्टेजेस, डिवीजन स्टेजेस ऑफ द न्यूक्लियस. एंड साइटोकाइनेसिस विल बी अकर्ड आफ्टर द डिवीजन ऑफ दिस 4 स्टेजेस, जिसको हम साइटोकाइनेसिस या डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म कहते हैं. सो आई थिंक ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर्ड. तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में अपना टाइम पीरियड को और ये एरर्स इन माइटोसिस इन्हें कवर करेंगे. गुड बाय.